परशुराम विष्णु के अंशावतार, तपस्वी, तेजस्वी और प्रतिशोध में इतना प्रबल कि अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए 21 बार धरती को क्षत्रियों से विहीन कर दिया। और अंत में उन्होंने जब ये धरती अपने गुरु को दान कर दी, तब गुरु ने कहा कि अब तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते। इसी बात का इशारा परशुराम जी ने राम से किया है। अपने तपोबल से उन्होंने कई पुण्य अर्जित कर लिए थे। अपनी सिद्धियों के कारण मन की गति से कहीं भी आ जा सकते थे। इसी कारण अंशावतार होते हुए भी उन्हें बहुत अहंकार पैदा हो गया था। अहंकार बहुत सी बुराई की जड़ है, क्योंकि वह मनुष्य को अपने मत से अंधा कर देता है। उसे सामने वाले का महत्व दिखाई नहीं देता। इसी कारण उन्हें भी प्रभु राम को पहचानने में इतनी देर लगती है। अहंकार में उत्तेजना भी बहुत होती है, और एक अहंकारी पुरुष की शक्ति क्षीण करने का तरीका वही है जो लक्ष्मण ने अपनाया। उन्होंने अपनी बातों से परशुराम जी को बहुत क्रोधित कर दिया है। क्रोध से उत्तेजित मनुष्य की शक्ति क्षीण हो जाती है। इसीलिए गंभीर परिस्थिति आने पर मनुष्य को उत्तेजित होने की बजाय शांत रहना चाहिए, तभी वो विजयी हो सकता है। उधर श्री राम सर्व समर्थ होते हुए भी उस समय तक धनुष की ओर नहीं जाते जब तक गुरु विश्वामित्र स्वयं उन्हें आदेश नहीं दिए। ये एक और मर्यादा का प्रतिबंध है। परंतु दूसरी ओर मन ही मन श्री राम सीता की अधीरता में अपने प्रति उनके प्रेम की पराकाष्ठा को देखकर बराबर पुलकित हो रहे हैं। आज के जमाने में इस शिक्षा की कितनी आवश्यकता है, ये सब जानते हैं कि आज का समाज इतना ही समझ ले तो रामायण की कथा सार्थक हो जाती है। आज के जमाने में यदि इसी प्रकार हम संयम और मर्यादा पाल सकें, तो हमारे सामाजिक और व्यावहारिक जीवन में से बहुत से तनाव निकल जाएं और प्रेम का वातावरण चारों ओर फैल जाए। रामायण ऐसे ऊंचे विचारों की प्रेरणा स्रोत है। यही इस ग्रंथ की महानता है। अगर आपको ये अध्याय पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। पूरी कथा देखने के लिए हमारा फुल एपिसोड जरूर देखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जय श्री राम, जय परशुराम।